जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करी थी, जो हमारे से अलग हो गए थे, जो कहीं बेचारे बन गए थे, जो ये कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे ऊपर तो आरोप लगा दिया था कि घर से निकाल दिया, गोद में किसके जाके बैठ गए। अगर हमने घर से निकाला तो बीजेपी की गोद में तो नहीं बैठना चाहिए था। जो बीजेपी किसान की दुश्मन थी, जिस बीजेपी ने किसान को मारने के लिए 3 काले कानून बनाए, ये तो उस बीजेपी की गोद में इसलिए बैठ गए कि इनको केवल लालच राज का था। अगर ये हमारे साथ रहते तो आपका राज बन गया था कि नहीं बन गया था? राज बन जाता तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मैं ही बना देता या नहीं बना देता। लेकिन इनको विश्वास नहीं था, ये बेईमान थे। ये तो ये कहते थे हमें 15 साल हो गए राज से बाहर, अब हम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते। अब राज में तो चले गए, अब आम आदमी क्या कहता है इनके बारे में? आम आदमी ये कहता है कि नहीं ये लुटेरे हैं? ये कहते हैं कि नहीं कहते कमीशन खाने वाले लोग हैं, ये किसान के दुश्मन है। अब तो जेब पहले मेरी काटा करते थारी काटने लग गया। मेरा कहने का मतलब है तुम इस सरकार को बदलना चाहते हो और हमेशा चौटाला साहब के, चौधरी देवीलाल के समर्थक रहे हो। चौटाला साहब ने आपके लिए विशेष रूप से 3 बातें कही है। आज की सरकार तो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, गरीब का पीड़ा कार्ड काट रही है। चौटाला साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से गांव और शहर कस्बे में जाकर के लोगों से कहना कि जब परिवर्तन ले आओगे 2024 में चौधरी देवीलाल की नीतियों का राज बना दोगे, बुढ़ापा पेंशन जो 100 रुपए चौधरी देवीलाल ने दी थी, हम उसको बढ़ा करके 7500 रुपया करेंगे। जहां 7500 पेंशन देंगे, वहीं आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे सबसे ज्यादा मायूस हैं। इनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बहका लिए गए थे, गलतफहमी के शिकार हो गए थे, अब परेशान है। उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सत्ता का परिवर्तन करो, अपना राज लाओ, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे को और बेटी को रोजगार और नौकरी देंगे। पहले 3206 लगाए थे, 10 साल की कैद हुई थी कि नहीं हुई थी? और जब कैद हुई थी तो जिनको नौकरी दी थी उनकी तो प्रमोशन होगी। चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया, राज बदल गया, बीजेपी का राज आ गया। मेरे पास बड़े बड़े नेताओं के फोन आए बीजेपी वालों के। उन्होंने मुझे कहा कि चौटाला साहब से बात करो, उनसे कहो प्रधानमंत्री से बात कर ले, मिल ले, बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। मैं चौटाला साहब से जेल में मिलने गया, मैंने उनसे कहा कि बीजेपी के नेताओं के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे राहत मिल जाएगी, आप बात कर लो। कहने लगे मैंने कोई कत्ल नहीं किया, डाके नहीं मारे, मैंने गरीब घरों के बच्चों को नौकरी दी है, रोजगार दिया है। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, 10 साल की कैद काट लूंगा, लेकिन किसी के दरवाजे पे जाकर के नहीं खड़ा हूंगा। 10 साल की कैद काट ली, किसी के दरवाजे पे नहीं गए। अब उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों को हरियाणा के रोजगार और नौकरी दूंगा, जो मुझे उसके लिए फांसी भी टूटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे नौकरी रोजगार से रह जाएंगे उन्हें भी मायूस नहीं होने देंगे। बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपया सम्मान भत्ते के रूप में देंगे। आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशान ये महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? गैस का सिलेंडर कितने का हो गया? 1200 का हो गया। इन दिनों में खरीदा नहीं होगा, खरीदोगे जब पता लगेगा 1200 का आएगा। महंगाई केवल सिलेंडर नहीं बढ़ा, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, खाद बीज बढ़ गए, कीड़े मार दवाइयां बढ़ गई। आज जब माता और बहन गैस भरवाने के लिए किसी को कहती है सिलेंडर खत्म हो जाए और घर में कहती है सिलेंडर भरा के दो, तो झगड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये सारी हां भरा इस बात के लिए कि झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मोदी कहता था मुफ्त में दूंगा,
अरब 1200 का हो गया। चिंता मत करो, झगड़ा खत्म कर देंगे। हर घर में एक गैस का सिलेंडर परिवर्तन आने के बाद मुफ्त में आपके पास पहुंचाएंगे। जहां एक सिलेंडर देंगे वहीं 1100 रुपए आपकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी आपको देंगे। हर गृहिणी को 1100 रुपए देंगे। ये हो ना तो झूठा चौधरी देवीलाल ने किया और ना झूठा हम करके जाएंगे आपसे। वोट आपका, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी देना। लेकिन अब तक जो बात लोगों के बीच में कही है, हर हालत में उस बात को पूरा किया है। आपने देखा होगा विधानसभा में 90 विधायक हैं। अपोजिशन तो सही मायने में कांग्रेस है, सबसे ज्यादा कांग्रेस के हैं। सरकार के खिलाफ लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो लड़ाई लड़ने की बजाय सरकार का समर्थन करते हैं। लड़ाई तो केवल मैं अकेला एक हूं जो लड़ता हूं तुम्हारी। चाहे कोई किसान के खेत की बात आए, चाहे कोई पानी की बात हो, बिजली की बात हो, स्वयं मेरे दूसरा कोई लड़ता है क्या? और मैं जब तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूं तो सरकार में बैठे लोग जो है परेशान हो जाते हैं और फिर उस ज्ञानचंद गुप्ता को, स्पीकर को कहते हैं बोले इसने बाहर काट देगा। कहते हैं कि नहीं कहते? सारे देखते हो। ये परिवर्तन कैसे आएगा, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। कोई लड़ाई नहीं लड़ने की जरूरत, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। सुबह सवेरे उठ के अपने से बड़ों को राम राम करते हो कि नहीं करते हो? सबकी इज्जत करते हो, सबको राम राम करते हो। अब सुबह उठ के जहां राम राम करो वहां ये भी कहो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। अर्जुन सा कोई ज्यादा आज भी अपने आप को कांग्रेसी बड़ा समझता है, जो कोई सरकार के लालच में बीजेपी जेजेपी में बैठे है, उसको 3-4 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 50-100 बारी को, ताकि जब शाम को घर न बढ़े तो घर में चाय का कहने के बजाय कहता बड़ा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब ज्यादा बारी कहोगे तो वो भी कहना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? तो आज से इस बात की गांठ बांध लो कि जब तक चुनाव नहीं होगा हर रोज अपने से बड़ों के कहेंगे परिवर्तन करो। कह दोगे ये छोटी सी बात है, ये दो, इसके तो ना पैसे लगते, ना कोई विवाद, ना कोई जिरे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात कह करके परिवर्तन लाओगे और चौधरी देवीलाल के सपनों की सरकार बनाओगे। लुटेरा जेल में जाएगा, कमरे का राज आएगा। यही बात आपसे कहने आया। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।